खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक बार फिर चुनाव आयोग की बैठक है। प्रशासनिक और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में चुनाव संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस को संबोधित करेंगे और चुनाव की तैयारियों की जानकारी देंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। आज बिहार में एक बार फिर चुनाव आयोग की बैठक है और प्रशासनिक और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। दोबारा देवांश की तरफ रुख करते हैं। देवांश, बिहार में एक बार फिर इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और क्या इस बैठक से आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी तारीखों के ऐलान हो सकते हैं? जी बिल्कुल शिवम, देखिए चुनाव आयोग का आज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बैठक होने वाली। 2 दिवसीय बैठक थी। कल भी एक चुनाव आयोग ने बैठक करी थी, आज भी चुनाव आयोग बैठक करेगा और 2 बजे चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आयकर विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की आज बैठक है और कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अगर सूत्रों की बात करें कि आज का जो मुद्दा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं अलग भी हो सकता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चुनाव आयोग करने वाला है उसका मुद्दा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे यह कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार अपनी 16 सदस्यीय टीम के साथ बिहार के दौरे पर हैं और 2 दिवसीय बैठक थी, जिसमें से आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चुनाव आयोग करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद 2 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनाव आयोग कई महत्वपूर्ण चीजों पर जानकारी साझा करेगा। जी देवांश, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज चुनाव आयोग बातचीत कर सकता है? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठाते रहा है चुनाव आयोग पर, तो आज कौन से मुद्दों पर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कि चूंकि ये चुनाव आयोग की बैठक है तो इसमें पक्ष और विपक्ष किसी की कोई भूमिका नहीं होगी औपचारिक तौर पर। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष चुनाव आयोग को तमाम तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा था, तमाम सवालों के कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका जवाब हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से भी दिया गया था। और उसी के मद्देनजर आज भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आज चुनाव आयोग यहाँ पर साझा कर सकता है जनता के सामने, दुनिया के सामने, बिहार के वोटर्स के सामने। चूंकि वही मेन लोग हैं, वही मेन वोटर्स हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी सरकार चुनते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक मोड़ पर अब बिहार का विधानसभा चुनाव आकर खड़ा हो गया और आज 2 बजे जिस तरीके से चुनाव आयोग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो ये देखने वाली चीज होगी क्या कुछ नई चीजें उसमें निकल करके आती हैं, क्या कुछ नई जानकारी चुनाव आयोग साझा करेगा। चूंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुलटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से कई तरीके के सवाल, वोट चोरी हो गई, लेकिन ऐसे ही कई मुद्दों पर विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश करी। और यहां पर पक्ष विपक्ष की भूमिका की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से निकलेगी तो उसके बाद कई तरीके से जो राजनीतिक रिएक्शंस होते हैं, जो यही तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला होता है, वो हमें देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल देवांश, आप हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपकी तरफ रुख करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली